मैं मनोज पांडे, जबकि हम जहां से कमेंट्री कर रहे हैं उस छोर पर चमेली शर्मा जी। टॉस कोरबा ने जीत करके कोर्ट लेने का फैसला लिया है और उनके टीम कप्तान बात कर रहे हैं कि समय कितनी होगी और उसको मैच रेफरी अवगत करा रहे हैं कि 7 मिनट का पहले हाफ का खेल है और 2 मिनट के विश्राम के साथ दूसरे हाफ का 7 मिनट का खेल। इसी के तहत बाकी टीमों ने भी खेल खेला इस मैदान के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो आज ये देखिए एक महिला यहाँ से वो आपको निर्णय सुनाती भी दिखाई देंगे। यहाँ से चमेली शर्मा जी, इसके पहले कवर्त जी यहाँ से गई हैं एक मैच करा करके और उन्हीं महिला टीम यहाँ से लेकर इसी छत्तीसगढ़ से राजेंद्र जगत जो कि कोच रहे महेंद्रगढ़ हरियाणा में जो इस कबड्डी का आयोजन हुआ और उन्होंने लगातार 12 दिन तक कैंप भी चलाया महामाया कॉलेज प्रांगण रतनपुर में। फर्स्ट कॉल उत्साही क्रीड़ा मंडल भिलाई वर्सेस सोफी। फर्स्ट कॉल सोफी वर्सेस उत्साही क्रीड़ा मंडल भिलाई। पहला रेड ले रही है शक्ति की टीम नंबर 3 के जर्सी के साथ, रेडर उनके राइट रेडर के साथ। फुल हाउस डिफेंस भरा हुआ कबड्डी के खेल और जैसा आप सभी जानते हैं कि 7 खिलाड़ियों के आप शुरुआत कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत महसूस हो, आवश्यकता महसूस हो तो सब्स्टिट्यूट को नियम, खिलाड़ी बदलने का नियम का भी आप उपयोग कर सकते हैं। पहला रेड खाली किया शक्ति ने और दूसरी ओर पहला रेड रही कोरबा। टॉस जीतने के साथ उन्होंने मैदान लेने का फैसला लिया। मूलचंद मार को लेफ्ट रेडर के साथ ऊंचे लंबे कद के वॉक लाइन को पार किया। सामने 2 कवर के खिलाड़ी, उन्हीं के ऊपर हाथ फेरा, पीछे धकेला, उनको थोड़ी सी दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि पहला रेड है। किसी तरह के जोखिम लेने की आवश्यकता थी नहीं डिफेंस को। डिफेंस गलती कर गया शक्ति के लिए, क्योंकि कबड्डी के खेल में हमेशा कहा जाता है कि रेडर मैच बनाते हैं और डिफेंस मैच जिताता है। तो डिफेंस को आप किस तरह से एक सूत्र में बांध के रखते हैं, किस तरह से चलाते हैं, ये कबड्डी के खेल में काफी मायने रखता है। क्योंकि बिहू की रचना और बिहू के रचने के तोड़ने, जैसा महाभारत में आप सभी जानते हैं कि न तोड़ पाना रेडर के लिए मुसीबत बन जाता है और इधर मुसीबत बन गया उस बिहू रचना को तोड़ने की चक्कर में शक्ति के लिए। 0 और 3 के मुकाबले 3 अंक पीछे पा रही है शुरुआत के ही समय में शक्ति की टीम। और इस बीच सुरेंद्र हैं लंचे लंबे कद के रेडर, क्या उनका भी जादू चलेगा? और इस बीच ऐसा लगता ही है कि जादू चल गया और चंक फाउंक लिया सुरेंद्र ने अपने टीम के लिए। 4 और 0 के मुकाबले नंबर 5 की जर्सी बिल्कुल दोनों कॉर्नर को पीछे धकेलने के साथ वॉक लाइन के ठीक बाहर से, क्रॉस चीज के बाहर से लेफ्ट ले रहा है। और काले हीरे की हम बात कर रहे थे, काले रंग की वो जर्सी जहां से एक अंक खो चुकी है कोरबा, लिख कर चुकी है। प्रिंस टीम के कप्तान बाहर जा रहे हैं कॉर्नर से। इस अंक के साथ मनोवैज्ञानिक जो दबाव है उससे अपने आप को उभार लिया है, उस पड़ाव को पार भी कर लिया है जो कि खास तौर से किसी भी टीम के खिलाड़ियों के लिए ऊर्जा का संचार करती है उनके अंदर को ऊपर, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। 1 और 4 के मुकाबले अभी भी 3 अंक से पीछे है शक्ति की टीम। और शक्ति इस रेडर के ऊपर दांव उन्होंने एक बार फिर से खेला है। निगाहें इस रेडर के ऊपर फिर से उनके खिलाड़ियों के होगी, जिस तरह से उन्होंने पहला अंक दिलाया अपनी टीम के लिए। इधर क्या और कैच वहां पर पूरा किया जा सकता था और संभवतः वो कैच पूरा किया जा सकता था, कॉर्नर पे ही गए, इस पर विवेक को बाहर का रास्ता दिखाया और जिस गति के साथ गए, जिस बिजली की गति के साथ गए, वो दूसरा अंक उन्होंने सुनिश्चित किया। मांग जो भी रही हो, लेकिन दोनों ऑफिशियल ने कहा कि खेल को जारी रखना है। हालांकि थोड़ी सी आपत्ति जरूर जताई जा रही थी जिस छोर पर पांडे जी हैं उन्हीं की छोर पर, लेकिन उन्होंने कहा कि खेल बिल्कुल सही चल रहा है। 2 मरतबा स्लिप करने का प्रयास था, 2 मरतबा टो टच का जो प्रयास था वो पूरी तरह से असफल साबित हुआ और ऑफिशियल टाइम आउट। देखिए बात सीधी सी है, ये भी खेल की रणनीति की ही बात है। इससे क्या है, खेल की गति थोड़ी धीमी भी हो जाती है। कभी कभी खिलाड़ी चाहते हैं खेल की गति को धीमी कर दिया जाए और
वो जब खेल की गति धीमी होती है, जो टीम पीछे होती है, ये देखिए लगातार हैट्रिक पूरा कर दिया उन्हें कॉर्नर से, अंकों की हैट्रिक कबड्डी की इस खेल में। और इधर भी कश्यप जी हैट्रिक होते होते बच गए हैं और राकेश कश्यप जी बड़ा हंसमुख मिजाज के हमारे साथी हैं। और इधर सुरेंद्र ने 1 अंक की भरपाई, न कहूं ये कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, 1 अंक की लीड को और पुख्ता कर दिया है। 5 और 3 के मुकाबले 2 अंकों की लीड के साथ जिस तरह से नंबर 5 के खिलाड़ी ने खेल दिखाया है शक्ति के लिए, तारीफ के बिल्कुल काबिल है। क्योंकि लगता नहीं है कि शरीर की जिस तरह से उसकी चटकाठी है, जिस तरह से शरीर है, तो उस गति के साथ वो कॉर्नर पे जाएंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और करके दिखाने के साथ साथ कोरबा को एक तरफा बनाने की जो मंशा थी, उस पर अभी तक उन्होंने तुषारापात कर दिया, पानी फेर के रखा हुआ है। 2 अंक की लीड है, जो कभी भी हवा हो सकती है कबड्डी की खेल में। सुरेंद्र हैं, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, दोनों थाई या दोनों एंकल पे अगर जाए या फिर बैक होल्ड पे जाए और सपोर्ट सही समय से आए तो कामयाबी मिल सकती है। और मैंने सही कहा, शायद वो उतावलेपन पे चले गए, लेकिन नजर आपकी होनी चाहिए रेड के ऊपर। हम जहां कॉम बॉक्स पे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हर एक वो रेड पे अंक बटोरे, हर एक रेडर टेकल हो और एक बेहतर खेल हो और नजदीकी मुकाबले हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नंबर 2 की जर्सी के साथ रेड खाली किया, पहले हाफ का पहला टाइम आउट बुला रहा है शक्ति के टीम, जहां उनके पास 3 अंक हैं और कोरबा के पास 5 अंक हैं। तो अभी भी 2 अंक से पीछे चल रही है शक्ति के टीम। और दर्शकों की संख्या देखिए आप, जैसे जैसे वो दूधिया रोशनी का समय आया है, दर्शक चारों ओर से घिर कर खड़े हो गए। और कबड्डी का खेल जब भी दूधिया रोशनी पे हो तो देखने वाले और खास करके दर्शकों की जो संख्या जो दिखाई देती है, क्योंकि कबड्डी का खेल बैठकर देखने में जितना आनंद आता नहीं इन दर्शकों को। रविंद्र यादव आप आकर के रेफरी बोर्ड मंच पर आप संपर्क करेंगे। रविंद्र कुमार यादव अविलंब आकर के आप संपर्क करेंगे। इधर स्कॉर्पियन किक लिया, जिस पैर को एक पैर को जमीन पर टिकाया और दूसरे पैर को हवा में उछाला। डू और डाई, थर्ड रेट का इशारा हो गया है, 3 उंगलियों के साथ भी इशारा किया गया, साथ साथ वो हुटर की आवाज, उसके साथ आवाज के साथ स्पीड दिखाया रेडर ने, और रेडर ने स्पीड दिखाया। एक मुख्य रेडर को इस तरह के आकर के टैकल करने की आवश्यकता थी नहीं। अगर एक डिफेंडर भी चले जाते, आप रेडर हो, उसको रिवाइव करा जाते, रिवाइवल ले सकते थे उनके। अब मूलचंद के ऊपर जवाबदारी बढ़ेगी, और जवाबदारी में कहीं मूलचंद का आत्मविश्वास डिगा तो कोरबा भी अपने आप को मुसीबत में पाएगा। फिलहाल वो 2 अंकों की लीड में पा रहा है। काले हीरे की नगरी वो कोरबा, ऊर्जा धानी जिनका नाम, तो एक तरफ ऊर्जा और दूसरी तरफ शक्ति, वो दोनों का संचार हो रहा है इस मैदान के ऊपर। देख रहा है जीत किसके कदम चूमती है, किनके सर बनता है, ये देखना होगा। डुआ डाई का इंतजार था जरूर शक्ति को, शायद उनकी काउंटिंग जो है गलत हो गई। और 5 खिलाड़ी हैं, मूलचंद के सामने बोनस ऑन है नहीं, तो उनको टच के लिए मतलब कि स्ट्रगल में जाना। और यहाँ देखिए एडवांस टैकल कामयाब हो गया शक्ति के मैदान के ऊपर। अब महज 1 अंक की बढ़त है, और इसी चीज की मैं चर्चा कर रहा था कि वापसी कभी भी कर सकती है शक्ति के टीम, क्योंकि अंकों के लीड को उन्होंने पुख्ता करने नहीं दिया। और यहाँ से रेडर खाली भी चले जाए तो उसका ज्यादा नुकसान नहीं है, बशर्ते अगर टेकल में फंस जाते हैं तो मुसीबत हो सकता है शक्ति के लिए। पहले हाफ का खेल, इसकी ऑफिशियली तौर से पुष्टिकरण, दोनों टीम को छोड़ बदलने की हिदायत सूचना के साथ महज 1 अंक की लीड है कोरबा के पास। 6 अंक 6 और 5 के मुकाबले 1 अंक के लीड के साथ कोरबा दूसरे छोर पर जा रही है। आने वाले मैच की जानकारी और के लिए आई अब फिर मैं ऑफिशियल बोर्ड की ओर ले चलता हूँ, मंच की ओर ले चलता हूँ। सेकंड कॉल उत्साही क्रीड़ा मंडल भिलाई वर्सेस चोटी। सेकंड कॉल चोटी वर्सेस उत्साही क्रीड़ा मंडल भिलाई। बच्चा ही अपने आयोजन के लिए जाना जाता है, और वो आयोजन ऐसा
जहां कबड्डी के कोरबा के कोहनीर हीरे में गिनती जिनकी शुमार है रविंद्र यादव को गृहग्राम, जहां उन्होंने दूर दूर से टीमों को निमंत्रण देके बुलाया इस मैदान इसमें सरजमी के ऊपर। और आज आप देख रहे हैं कि कोरबा और शक्ति आमने सामने है। कोरबा और इस समय दूसरे हाफ का खेल अब शुरुआत हो चुका है। टीम कप्तान ने वो जिम्मा उठाया अपने कंधों के ऊपर, वो बीड़ा उठाया और एक औपचारिकता को उन्होंने पूरा किया, क्योंकि उनके पास विनोद भी हैं रेड पर, संभवतः उनकी वो जरूरत महसूस जरूर करेंगे। लेकिन शक्ति भी चाह रही है कि मुकाबला कड़ा है, यहाँ पर फूक फूक कदम रखने की आवश्यकता है, न कि सीधे अटैक पे चले जाए। और अंकों की लीड बहुत बड़ी होती तो अटैक पे जाना बनता था, लेकिन अंकों की बहुत बड़ा अंकों की लीड इतनी बड़ी है नहीं कि उसके लिए अटैक पर जाए शुरुआत के समय में दूसरे हाफ का। और कहीं ऐसा करते ही दोनों टीम के खिलाड़ी, चाहे कोरबा हो या शक्ति हो, तो उससे वो अपने आप को पीछे पाने के साथ साथ और अपनी ओर मुसीबत का एक रास्ता बुलाएगा। रनिंग बोनस करने का प्रयास है और उसको स्वीकार लिया गया है। शक्ति मार रहा है कि बोनस हुआ नहीं है, लेकिन होता है, इंचों का ही खेल है। मैट से इंच भर आपका पैर कहीं ऊपर चला गया और उसको स्वीकार किया पांडे जी ने, और एक दूसरे का उन्होंने आपस में तालमेल के साथ निर्णय दिया। ऐसा नहीं है क्या एकाएक उन्होंने निर्णय सुना दिया हो। और अब 2 अंकों की लीड है, 2 अंकों की लीड के साथ एक और अंक के लीड को पुख्ता करने का, बढ़त को और 3 अंकों का करने का वो समय है। क्या भुना पाएगा? लेकिन रेडर का जर्सी नंबर भी याद रखिए, नंबर 5 की जर्सी, जिन्होंने कॉर्नर से टच का हैट्रिक पूरा किया था। क्या डुआड़ाई में सफलता हाथ लगेगी शक्ति को? समय गुजरता चला जा रहा है, एक मरतबा फिर जरूर दिखाया और इस बार डिफेंस को कामयाबी हाथ लगा है कोरबा को। कोरबा 8 पर, शक्ति 5 पर। 5 और 8 के मुकाबले अंकों का लीड 3 हो चला है कोरबा के पास, 3 अंकों से पिछड़ रही है शक्ति की टीम। अब यहां से दबाव बनना शुरू होगा शक्ति के पास, शक्ति के खिलाड़ियों के ऊपर, और उस दबाव में कहीं वो अपने आप को निखार जाते हैं बिखरने के बजाय। तो काम गाड़ी पटरी पे आ सकती है, लेकिन अभी ये गाड़ी शक्ति के लिए पटरी से उतरी नहीं है। और सेकेंड हाफ का पहला 4 मिनट 26 सेकंड के खेल के साथ 2 अंकों का लीड, क्या उसको और ऊपर बढ़ा और ऊपर कर पाएगा, या फिर अपना लीड खोकर कोरबा पीछे आ जाएगी, ये देखना होगा। नंबर 2 की जर्सी के साथ बोनस ऑफ है रेडर के पास, शक्ति के लिए लेफ्ट रेडर है और 4 खिलाड़ियों के तालमेल बिल्कुल बना के रखा है। कोरबा के 2 कॉर्नर स्पेशलिस्ट इस समय मैदान के ऊपर हैं। विनोद कुमार क्या प्रयास करेंगे, एक मरतबा फिर से रनिंग बोनस का, या फिर 2 अंकों की लीड है तो जोखिम लेना क्या वो उचित समझेंगे, या फिर क्रॉस क्रीज को बाहर वो तो ये देखिए, एडवांस टेकल से आपको एडवांस टेकल करना कब है, जब 2 मिनट के आसपास का खेल हो। अभी तो समय है आपके पास। हालांकि थर्ड रेक की मांग है, लेकिन जो हमारे डुआड़ाई है वो बिल्कुल निर्णायक को बिल्कुल चौकन्ने हैं, ऐसा नहीं है, वो लगातार वो जानकारी देते हैं। ये देखिए क्रॉस क्रीज को पार किया, 2 अंकों की लीड है, उसको वो बिल्कुल सहेज कर रखना चाह रहे हैं। ये डुआड़ाई का हिट है, शक्ति 2 अंक से पीछे है और 2 अंकों की लीड पर है। कोरबा डुआड़ाई में कहीं डिफेंस के अंदर चूक कर गया तो वापसी का रास्ता जो टीम ढूंढ रही है वो यहां से खुल जाएगा, लेकिन दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। अंदर गए, 4 खिलाड़ी इकट्ठे आए और बातचीत जारी है। खिलाड़ी आपस में अपील कर सकते हैं, ये नहीं है खिलाड़ी अपील कर सकते हैं, लेकिन बातचीत जारी है। ऑफिशियली तौर पे 1 इंच का इशारा हुआ है, दोनों टीम के खाते में 1-1 अंक। ये डुआड़ाई और कोरबा कबड्डी टीम के लंबू हैं इस समय रेड पर, और इस लंबू को
क्या लाइन कट होने से बोनस के अंक सुनिश्चित होते नहीं है, लेकिन उसकी ऑफिशियली तौर पे वो रेडर के वापस जाने के साथ जानकारी आएगी। इस बार टो टच के लिए गए, एक अंक लिया टो टच से सुरेंद्र ने। कोरबा 10 अंकों पर 7 पर शक्ति। समय 2 मिनट 6 सेकंड का अब रह गया है इस मैच में। मुकाबला मजेदार और रोचक होता चला जा रहा है। अब इस रोचक मुकाबले के साथ वो अतिथि मंच भी सजा हुआ है, जहां पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ साथ स्थानीय सरपंच, स्थानीय सचिव, सम्मानीय गणमान्य नागरिक, राजेंद्र जगत जी, प्राचार्य हाई स्कूल कर रहा, वो सभी उपस्थित हैं और वो इस मैच को देखकर भी गदगद हो रहे हैं। क्या कबड्डी का खेल है, और वो भी रंग से पीछे पा रहा है शक्ति। मूलचंद लेफ्ट रेडर कोरबा के लिए टीम के पास लीड है, वो समय गुजारेंगे। और गर्मी के मौसम में जिस तरह से वो कहते हैं ना, खास तौर से गर्मी के मौसम में कहते हैं कि खास तौर से शहरों में बगीचे में घूमने जाना चाहिए, गार्डन पर। उसी अंदाज में कोरबा 1-2 रोड करना पसंद भी करेगी। और दूसरी ओर शक्ति को क्या करना है, जिस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग घूमने जाते हैं रोड पर, कभी दौड़ना तो कभी इधर उधर उछल कूद मत आना, और वहीं से अंक बटोरना होगा शक्ति को। तो मैं ये कहूँ कि दोनों की सोच इस समय बिल्कुल विपरीत है, और उस सोच के साथ साथ अब तो सेकेंडों का खेल रह गया है। जो मौका था उसको आपने जाने दिया, भुनाना था उसको आपने खो दिया। अभी यहाँ से और वो भी इतने ऊंचे लंबे कद के रेडर को अगर शरीर की परिभाषा देखूं तो दोगुने हैं उनसे। उनको बैक होल्ड करने की कोशिश बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब, जो तो कामयाब हुए नहीं। हर शर्ते एक अंक उनको खोना पड़ेगा, और वो एक अंक मिलेगा कोरबा के टीम को। कोरबा आ गया है डुआडाई। क्या 1 दर्जन अंक पूरा कर पाएगी कोरबा ये डुआडाई के साथ? हालांकि कर सकती है, अभी भी समय बचा हुआ है, लेकिन 8वां अंक अर्जित किया है इस बीच। और उस 8वें अंक के साथ कोरबा 11 पर है। निर्धारित समय की वो सूचना भी और सबसे ने भी वो घोषणा कर दी है। दोनों टीम